गुड मॉर्निंग बच्चों। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 29 जनवरी 2012 के लिए 12 का हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है 91 नंबर। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा पहला ऑप्शन है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। दूसरा ऑप्शन है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। तीसरा ऑप्शन है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। चौथा ऑप्शन है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अगला प्रश्न नंबर 92 है भाषा। पहला ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में ही सीखी जाती है। तीसरा ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चौथा ऑप्शन है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है 93 नंबर। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं। दूसरा ऑप्शन है अभ्यासों में वैविध्य। तीसरा ऑप्शन है पाठों की संख्या। चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु में वैविध्य। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाठों की संख्या। अगला प्रश्न 94 नंबर है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। यहाँ पर पहला ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। दूसरा ऑप्शन कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 95 नंबर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न संख्या है 96। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। पहला ऑप्शन है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। चौथा ऑप्शन है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को सीखने की दो भाषाओं के माध्यम के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न है 97, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, दूसरा ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं, तीसरा ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, चौथा ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। अगला प्रश्न है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, तीसरा ऑप्शन है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, चौथा ऑप्शन है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 99 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, दूसरा ऑप्शन है सीखने का क्षमता का आकलन, तीसरा ऑप्शन है काव्य सौंदर्य, चौथा ऑप्शन है निबंध लिखने की योग्यता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। पहला ऑप्शन है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, दूसरा ऑप्शन है बादल आसमान चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, तीसरा ऑप्शन है संज्ञाओं की परिभाषा को पूरा कीजिए, चौथा ऑप्शन है संज्ञाओं को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बादल आसमान चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। अगला प्रश्न है 101, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन है संवाद अदायगी, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है अपने अनुभवों का वर्णन, चौथा ऑप्शन है बातचीत करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण आधारित संरचनाएं अभ्यास। अगला प्रश्न संख्या 102 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम, तीसरा ऑप्शन है पाठ पर आधारित प्रश्नों उत्तर, चौथा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समृद्ध भाषिक वातावरण। अगला प्रश्न है 103, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग कराना चाहिए, दूसरा ऑप्शन उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके,
अगला तीसरा ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 104 है बहुभाषिकता। पहला ऑप्शन है भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा ऑप्शन है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। चौथा ऑप्शन है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला प्रश्न है 105, बच्चे विद्यालय आने से पहले, पहला ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तीसरा ऑप्शन है कोरी स्लेट होते हैं। चौथा ऑप्शन है भाषा समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यह हमारा 105 नंबर लास्ट प्रश्न था। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और आगे इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे आप लोगों को मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो भी वीडियो बनता रहे वो आप तक पहुँचे और आप इसी तरह हमारे क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखें और आपका 2025 सीटेट जुलाई में जो होने जा रहा है उसमें आपका बेहतर रिजल्ट हो। इसी के साथ थैंक यू बच्चों, आप सभी हमसे जुड़े रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें।